शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वन्दे निर्वेष्टवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदद्धतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग 13वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। यहाँ तक भगवान ने बता दिया, हे अर्जुन, जो ज्ञेय तत्व है, जानने योग्य है, वो मेरा वास्तव स्वरूप है। उसको आप दो रूप में देख सकते हैं, एक सगुण रूप से, दूसरा निर्गुण रूप से। मैं ही सोपाधिक रूप से, सगुण रूप से ब्रह्म बनकर सृष्टि कर रहा हूँ और पालन मैं करता हूँ विष्णु बन कर के, संहार है रुद्र बन कर के। ये मेरा सोपाधिक स्वरूप है, सगुण स्वरूप। और मेरा जो निर्गुण रूप है, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। जितने भी जड़ प्रकाशक है उनको प्रकाशित करने वाला, सत्ता देने वाला। यहाँ ज्योति शब्द के द्वारा जो प्रसिद्ध ज्योति है वो नहीं लेना, चाहे तो सूर्य हो, अग्नि है, इनमें तापकत्व उष्णत्व धर्म है। उन ज्योतियों का ज्योति रूप जो परमात्मा है उसमें उष्णत्व नहीं, शांतत्व धर्म है। क्या परमात्मा को प्राप्त हुआ व्यक्ति कभी गर्म हो गए, शांत हो जाता है। इसलिए वहाँ ज्योति का मतलब है सत्ता है। और मैं सभी के हृदय में ही विद्यमान हूँ, कोई अन्यत्र नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे जो बता रहे, देखिए आगे भी विचार हुआ था। इस प्रकार
जो बता दिया था क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और साधन है, उनका संक्षेप से उपसंहार भी किया भगवान ने 18वें श्लोक में। आगे जो बता रहे संपूर्ण जगत का जो कारण है मेरी दो प्रकृतियाँ हैं, 7वें अध्याय में बताया था, उसी को ही यहाँ शब्दांतर से बता रहे हैं। उसके लिए आ रहे देखिए आगे। तत्र सप्तमे, वहाँ 7वें अध्याय में ईश्वरस्य द्वे प्रकृति उपन्यस्ते। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक और 5वें श्लोक में ईश्वर की दो प्रकृति उपन्यस्ते निरूपण किया है, बतलाया गया है, प्रतिपादन। कहाँ? 7वें अध्याय। कौन है वो? परा अपरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे। एक परा प्रकृति है, एक अपरहा प्रकृति है। क्योंकि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, इसके द्वारा अष्टदा अपरा प्रकृति बता दिया। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, ये 5वें श्लोक के द्वारा परा प्रकृति को बताया। कहाँ? 7वें अध्याय में। वो कोई अलग नहीं है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लक्षण है। इस अध्याय में जिसको क्षेत्र शब्द से संकेत किया वो अपरा प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ के द्वारा निरूपण किया वो परा प्रकृति है। ये बता रहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण स्वरूप है। और एतद्योनीनि भूतानि, ये 6वें श्लोक में 7वें अध्याय के ये दो प्रकृति मिलकर जड़ और चेतन, अपरा पर, एतद्योनीनि भूतानि, समस्त प्राणियों का ये योनि है, कारण है। कौन? ये दो प्रकृति। इति उक्तम पुत्र 7वां अध्याय 6 श्लोक, 6वें श्लोक में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृतिद्वया योनित्वम, इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों प्रकृतियाँ हैं, जड़ात्मक और चेतनात्मक, अपरा और पर, ये सब योनित्वम समस्त प्राणियों का क्या है? कारण है। ये तो कथम भूतम इति अयमर्थः अधुना उच्यते। चलो आपने बता तो दे दिया, ये दोनों क्या है? संपूर्ण जगत का कारण है। किंतु क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो प्रकृति बता दिया, योनि बता दिया, इनकी भूताना, ये जो अर्थ है इसी का जो तात्पर्य है अधुना कथम उच्यते, इस समय में वो योनि किस प्रकार है, कैसा कारण है, तो ये बता रहे। कथम तो केन प्रकारेण, ये पीछे नहीं बताया था, पीछे केवल आपको सांकेतिक रूप से बताया था कारण है करके। अब यहाँ क्षेत्र रूप दोनों प्रकृतियाँ है, समस्त जगत का कारण है। कथम केन प्रकार, किस प्रकार से, ये बताने जा रहे हैं। श्लोक देख लीजिए। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांच गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिम पुरुषम चैव,
प्रकृति शब्द के द्वारा अपर प्रकृति लेना। अष्टदा जो अपर प्रकृति बता दिया वो। पुरुषम परा प्रकृति, ये दोनों क्या है? अनादि उभावपि अनादि विद्धि, ये दोनों मेरे प्रकृति अपर हो अथवा परात्मक हो, दोनों प्रकृति अनादि विद्धि, ये अनादि समझो, उनका कोई आदि नहीं, चलते रह रहे समझो। और विकारांश गुणांश, जितने भी विकार हैं, विकार का मतलब है ये पंचभूतादि है, ये विकार है। तो पंचभूत बता दिया था, ये विकार कार्य है, वो लीजिए। अथवा राग द्वेष आदि जो विकार है। गुणांश्चैव, गुण शब्द के द्वारा सुख दुख मोह रूप से परिणत ये तीन गुण हैं। सुख है, दुख है, मोहात्मक रूप से परिणत हुए तीन गुण हैं। 14वें अध्याय में बताएंगे सत्व रजस तमा ये गुणः प्रकृति संभवाः, वहाँ बताएंगे ये प्रकृति से होने वाले ऐसे गुणश्च। ये कहाँ से आए सब? प्रकृति संभवान विद्धि, ये जो मेरे प्रकृति है उस प्रकृति के द्वारा संभवान बोल उत्पन्न हो गए कौन? विकार और गुण, पंचभूतादि विकार और सुख दुख मोहात्मक गुण हैं, मेरे प्रकृति के द्वारा उत्पन्न समझो। भाष्य में देखिए, प्रकृतिम पुरुषम च एव ईश्वरस्य प्रकृति, ये दोनों ईश्वर की प्रकृति है। तौ प्रकृति पुरुषो, ईश्वर की दो प्रकृति है, ये प्रकृति और पुरुष दोनों ईश्वर की। उभो हमें अनादि विद्ये, ये दोनों अनादि समझो, अनादि का अर्थ कर रहे हैं। न विद्यते आदि ययो तौ अनादि, जिनका कोई आदि है अर्थात उत्पत्ति है, जिसकी मूल है। आदि मतलब कार्य, उत्पत्ति, जिनका आदि ना हो, जिनकी उत्पत्ति ना हो, उसको बोलते हैं अनादि। आदि का मतलब कार्य, उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति नहीं है वो अनादि। तो अनादि, उसको अनादि कहते हैं, ऐसा समझो। ये दोनों नित्य ईश्वरत्वात् ईश्वरस्य, ईश्वर में जो ईश्वरत्व है, ईश्वर में रहने वाला उपाधि मान लीजिए, धर्म तो बनेगा नहीं, ईश्वरत्व धर्म नहीं बन सकता। क्यों? धर्म तभी माना जाता है, अनेक में जो रहता है वो धर्म है, जाति माना जाता है। अनेकत्वे सति एकत्वम, अनेक में रहते हुए एक होता है, वो जाति है, धर्म माना जाता है। ईश्वर तो अनेक है ही नहीं। जैसे घट में घटत्व है, घट तो अनेक है, घट अनेक है, इसलिए घटत्व रह सकता है, धर्म है अथवा जाति। मनुष्य में मनुष्यत्व है, अनेक है। पशु में पशुत्व है, पशु अनेक है। आकाश में आकाशत्व जाति नहीं होगी, एक में जाति नहीं मानते। अष्टो जाति बादस, 8 जाति बाद मानते नहीं है, एक में भी जाति नहीं मानते। तो इसलिए ईश्वरत्व क्या है? उपाधि, जाति नहीं। तो ईश्वर में जो ईश्वरत्व है ये उपाधि है। कैसा है? नित्यत्वात्, नित्य होने के कारण। तत्प्रकृत्यो अपि
युक्तम नित्यत्वेन भवितुम। ईश्वर में ईश्वरत्व रूप उपाधि नित्य है, ये तो ठीक है। अभी ईश्वरत्व नित्य होने से ईश्वर की प्रकृति भी नित्य सिद्ध कर रहे हैं। ये कौन सी युक्ति है? ईश्वर में जो ईश्वरत्व है उपाधि नित्य मान लिया, वो नित्य होने से प्रकृति भी नित्य है। ये कैसा? अच्छा, ईश्वर में ईश्वरत्व आया कहाँ से? बोलते हैं ना ईश्वर ठीक है, ईश्वर में ईश्वरत्व। देखिए शास्त्र में जीव और ईश्वर को भी मिथ्या माना है, थोड़ा ख्याल कर दीजिए किसको करके। ईश्वर मिथ्या नहीं है, जीव भी नहीं। ईश्वर में जो ईश्वरत्व है, जीव में जो जीवत्व है, ये मिथ्या है। जीव और ईश्वर मिथ्या नहीं। और ईश्वरत्व भी हटा दीजिए, जीवत्व हटा दीजिए, वहाँ जीव ईश्वर नहीं, एक रहेगा। जीव मिथ्या बोलते ना, जीव नहीं, जीव में जीवत्व है, ये मिथ्या है। ईश्वर में ईश्वरत्व मिथ्या, उपाधि हटाने के बाद क्या रहेगा? एक चेतन मात्र रहेगा। तो इसलिए ईश्वर में ईश्वरत्व आया किससे? ये प्रकृति के कारण। प्रकृति को हटा दीजिए, ईश्वरत्व रहेगा नहीं। यदि ईश्वरत्व नित्य है, वो ईश्वरत्व आया जिससे वो भी नित्य हो जाएगा प्रकृति का। इस प्रकार है तत्प्रकृत्यो अपि, तद बोल तो ईश्वर की प्रकृति। युक्तम किम युक्तम? नित्यत्वम भवितुम, नित्यत्व होना उचित है। उसी को स्पष्ट कर रहे देखिए, प्रकृति द्वयवत्वम एव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वम। ईश्वर में जो ईश्वरत्व की उपाधि आई है ना, ये उपाधि किसने दी? ईश्वर को, प्रकृति ने दे दिया। ईश्वर तो निरुपाधिक है, किंतु ये दो प्रकृतियों ने उसमें ईश्वरत्व उपाधि दे दिया। अतः ईश्वर में जो ईश्वरत्व उपाधि इनके द्वारा आया, प्रकृति के द्वारा। याभ्याम प्रकृतिभ्याम, द्विवचन है, जिन दो प्रकृतियों के द्वारा, कौन? परा और अपरा। ईश्वरो जगदुत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु। इन दो प्रकृतियों के द्वारा जो ईश्वर ही क्या करता है? जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है, इन प्रकृतियों के द्वारा। ते द्वे अनादि सत्यो, इसलिए दोनों प्रकृति अनादि सिद्ध होने पर संसारस्य कारणम, ये अनादि सिद्ध है और संसार के कारण है। कौन? प्रकृति द्वया। कौन प्रकृति? 7वें अध्याय में बताया वो, अथवा यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। कुछ लोग इस प्रकार अर्थ करते, देखिए अनादि का अर्थ अलग करते, स्वतंत्र है, व्याकरण है ना, कुछ भी अर्थ करते, किंतु प्रकरण से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। समास बदल रहे अनादि का, बहुरी समास नहीं करते, नई समास कर रहे। न आदि अनादि, यह नई समास हो गया। न आदि, जो आदि नहीं है वो अनादि। इति तत्पुरुष समासा, तत्पुरुष बोल तो नई तत्पुरुष लेना, तत्पुरुष का भिन्न भिन्न है, चतुर्था तृतीया अलग 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 भेद किया, षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ नई तत्पुरुष है। केचित वर्णयन्ते, कुछ विचारक इस प्रकार विचार करते हैं। तेन ही खिला ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्ध्यति। तेन बोल तो इससे ही ईश्वर में कारणत्व आ जाएगा, नई समास करने से। यदि नई समास नहीं करेंगे, ईश्वर में कारण नहीं आया, ईश्वर के प्रकृति में कारण आ जाएगा, ईश्वर नहीं बन सकता है। तो ये बोला, यदि पुनः प्रकृति पुरुषो एव नित्यो शाता। अरे सिद्धांति जी,
नई समास यदि नहीं करते हो, बहुरी समास करते हो, तो प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य हो गए। तो तत्कृतम एव जगत, ये जगत किससे उत्पन्न हो रहे हैं? नित्य प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो रहे। तो ईश्वर कहाँ कारण बना आपका? ईश्वर तो जगत का कारण बना ही नहीं। तत्कृतम एव जगत न ईश्वरस्य जगत कर्तृत्वम, संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता सृष्टा ईश्वर मानते हो, ईश्वर में आएगा ही। जगत का उत्पन्न करने वाले प्रकृति द्वया होगा। इसलिए यहाँ क्या करें? नई समास करो। ये पूरा पक्ष है। किसी का मत है तद असत, ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत। अच्छा ये बताओ ईश्वर किसको कहते? पहले ये समझा। किस चिड़िया का नाम है ईश्वर? जो शासन करता है वो ईश्वर है, अथवा जो शासन नहीं करता है वो ईश्वर है? इस धातु से बना है ना, जो शासन करता है वो ईश्वर होगा। अभी सृष्टि उत्पन्न हुआ नहीं, किसका शासन करेगा वो? शासन किसका करेगा? इसलिए ईश्वर में ईश्वरत्व सिद्ध। अच्छा राजा बोलते हैं, राजा किनका है? प्रजा हो तभी राजा है। प्रजा ही नहीं, कुछ भी नहीं, जंगल में बैठ के चिल्लाओ मैं राजा करके, कहाँ से राजा हो? वैसे ही मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, ईश्वर कहाँ सिद्ध होगा? कोई ना कोई शास्य पदार्थ हो। ईश्वर तो शासक है, नियामक है। नियम के बिना नियामक बनेगा क्या? तो ईश्वर कहाँ से रहेगा? इसलिए प्रकृति और पुरुष को मानना ही पड़ेगा, तभी ईश्वरत्व सिद्ध हो। यही बता दें। तदसत प्राक, प्राक बोल दो उत्पत्ति से पहले। प्रकृति पुरुषयो उत्पत्ति प्राक, प्रकृति और पुरुष के उत्पत्ति से पहले। आप अनादि नहीं मान रहे इनको। किसको? प्रकृति और पुरुष को अनादि नहीं मानते हैं। इसका मतलब इनकी उत्पत्ति हो गई। किसकी? प्रकृति और पुरुष की। तो प्रकृति और पुरुष उत्पत्ति से पहले वो किसका ईश्वर रहेगा? तो ये बोल उत्पत्ति ईशितव्य अभाव, जो शास्य पदार्थ तो है ही नहीं, तो शास्य नहीं तो शासक किसका है? तो ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंग। आपका ईश्वर ईश्वर नहीं बन सकता है, क्योंकि ईश्वर में शासकत्व तभी आएगा कोई शास्य पदार्थ हो। शास्य पदार्थ तो बाद में उत्पन्न हो, प्रकृति और पुरुष। अतः ये बने, इसलिए अनादि मानो तो बन जाएगा। अनादि है कौन? दोनों, जड़ और चेतना। ईश्वर उसका शासक है, ये बन सकता है। ये और एक दोष आएगा, देखिए संसारस्य निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्ष प्रसंगात्। प्रकृति और पुरुष को आपने अनादि नहीं माना। संपूर्ण जगत को उत्पन्न कौन कर रहे हैं? ईश्वर मान रहे हैं ना। तो कोई बिना निमित्त से भी ईश्वर उत्पन्न कर रहे जगत को। ईश्वर के द्वारा निर्मित है, कोई निमित्त है नहीं। क्या वो संसार का विनाश होगा? नहीं होगा। संसार की निवृत्ति भी यदि नहीं है, कोई मुक्त भी नहीं होंगे। और मुक्त के लिए उपदेश करने वाले शास्त्र भी क्या है? अनर्थक होगा। सारा दोष यही संसारस्य निर्निमित्तत्वे, संसार निर्निमित्त होने से अनिर्मोक्षत्व प्रसंगा। बिना निमित्त से ईश्वर जगत को उत्पन्न कर रहे, वो जो संसार निवृत्त नहीं होगा, इसको मोक्ष भी नहीं। और मोक्ष को उपदेश करने वाला शास्त्र गुरु सारा व्यर्थ होगा, अनर्थक हो जाएगा। शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगा, बंध मोक्ष अभाव प्रसंगा, ना बंधन है मोक्ष। इसलिए हे पूर्व पक्षी, हे एक देशी,
दो प्रकृतियों को अनादि मानो तभी सब चलेगा। दो प्रकृति क्या है? अनादि, उनको निमित्त मान करके सृष्टि कर रहे ईश्वर, तभी सारी समाधान बनेगा। नित्यत्वे, नित्य बोल तो अनादि अज्ञानमय। पुनः ईश्वरस्य प्रकृतियों नित्यत्वे, महान्वय देखिए, ईश्वर के दोनों प्रकृति है। नित्य का मतलब वो नित्य नहीं लेना, या नित्य का मतलब अनादि। नित्य तो एक ही हो सकता है, परब्रह्म परम। यहाँ नित्य का मतलब अनादि। ईश्वर के दोनों प्रकृति जो अनादि है, सर्वम एतदुपपन्नम भवेत्। पीछे जो दोष आया था, क्या दोष आया था? ईश्वर में ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होगा, ये भी सिद्ध होगा। तो किसका ईश्वर है? प्रकृति और पुरुष का ईश्वर है, और इनको निमित्त मान करके जगत को उत्पन्न करता है। निर्निमित्त भी हट जाएगा, सारा दोष निवृत्त होगा। तो ये बोले उपपन्नम कदम, कैसा? अच्छा, यदि प्रकृति और पुरुष को मान लिया, सारा दोष हट जाएगा। कैसा हटेगा? तो बता रहे कि उत्तरार्ध विकारांच गुणांच एवा वक्षमाणा, 20वें श्लोक में बताएंगे, उसको लेना। आगे जो 20वें श्लोक में विकार और गुणों को भी बताएंगे, उसको लेना। वक्षमाणा विकारान बुद्धियादि देहेंद्रियान, बुद्धि से लेकर शरीर इंद्रिय तक अगले श्लोक में बताएंगे। ये सब विकार है, कार्य लेना। तान, ये विकार का अर्थ होगा। गुण क्या लेंगे? गुण का अर्थ कर रहे हैं सुख दुख मोह प्रत्यया कारण परिणतान। जो सुख है, दुख है, मोह है, इस रूप में परिणत ये 3 गुण हैं। इनको गुणान शब्द से लीजिए। कहने का मतलब गुणों का कार्य कौन? सुख दुख का, ये गुणान हो गया। विद्धि, विद्धि बोल तो जानी ही, जानो। क्या जाने? प्रकृति संभवान, ये प्रकृति से ही, अर्थात मेरे दो प्रकृति है, उससे उत्पन्न मान ले लो। प्रकृति, प्रकृति का लक्षण कर रहा है। प्रकृति किसको कहते हैं? अभी से चल रहा है प्रकृति 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 करके। प्रकृति की परिभाषा क्या है? किसको प्रकृति कहते बता देखिए। ईश्वरस्य, वहाँ से लेना, विकार कारण शक्ति। ईश्वरस्य त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति। विकार कारण शक्ति, विकार मतलब परिवर्तनशील जो कार्य है, उनकी एक कारण रूप शक्ति है। जो जो कार्य उत्पन्न हो रहे, परिणत हो रहे, उनका कारण रूप शक्ति कौन सी? त्रिगुणात्मिका माया शक्ति। सारे कार्य रूप से परिणत हो रही है। ऐसा जो त्रिगुणात्मिक माया शक्ति है, किसकी? ईश्वर की। इसी का नाम है प्रकृति। ये प्रकृति की परिभाषा हो गई। स, वो जो प्रकृति, संभव येषाम, वो जो प्रकृति है, संभव बोल तो उत्पन्न करने वाली, जिनको जिनको उत्पन्न करते। येषाम बोल तो विकाराणाम, कार्याणाम, और गुणानाम। ऐसी जो त्रिगुणात्मिक ईश्वर की माया शक्ति है, उत्पन्न करती है जिन विकार और गुणों को। तान विकारान गुणांच विद्धि, जिनको विकार और गुणों को तो जानो। क्या जानो? प्रकृति संभवान, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न, अर्थात ईश्वर की अचिंत्यारूप त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से उत्पन्न समझो। प्रकृति परिणामा, क्योंकि ये प्रकृति का परिणाम है, अर्थात परिणाम उपादान कारण है माया, विवर्तन है उसका परिणाम।
के पुनः ते विकारा गुणाचा प्रकृति संभवा। 19वें श्लोक में उत्तरार्ध में बताया था विकार और गुण ये दोनों क्या है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते। यहाँ प्रश्न कर रहे प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये जो विकार और गुण कौन से है, तो बताए, वही बता रहे। 20वां श्लोक देखिए। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतो प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्यकरणकर्तृत्वे, कार्य शब्द के द्वारा जितने भी हैं शरीर आदि है, कार्यालय स्थूल शरीर आदि। कर्ण शब्द के द्वारा शरीर में विद्यमान हैं ये जो इंद्रिया है, अंतर इंद्रिया और बाहर इंद्रिया। भाष्यकार जी कहेंगे 13 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, अंतःकरण त्रयाग्र है सांख्य के अनुसार। हमारे अनुसार चतुर होता है, चित्त को छोड़ दिया तो 13 लेना, तो 13 करण हो गए। अथवा करण के जागा में यदि कारण पाठ हो, यहाँ तो करण है, कारण यदि लेते हो तो कार्य शब्द से जो भी है आकाश से लेकर 5 आकाश आदि और गंध आदि जो है ना, रूप रस गंध आदि है 10, 5 भूत और 5 भूतों के गुण, ये हुआ 10 कार्य हो गया। और कारण शब्द से लेना, वहाँ उनका जो कारण है 7 प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, इनको कारण शब्द से लेना। तो कार्य हो गया आकाश आदि, और कारण शब्द से 7 प्रकृति और विकृति बताया था, वो उनके प्रकृति बोल तो अव्यक्त से उत्पन्न हुआ। मूल प्रकृति के द्वारा 2 तत्व उत्पन्न हुआ, अव्यक्त है मूल प्रकृति, उसे कार्य भी उत्पन्न हो गया, कारण भी उत्पन्न हुआ। कार्य का मतलब है वहाँ केवल कार्य 16 मानते हैं वो कार्य, और 7 है प्रकृति विकृति है, उनको कारण लीजिए। ये दोनों किससे उत्पन्न हुआ? मूल प्रकृति से। हाँ, चित्त को नहीं लिया, 13 ही मानते। सांख्य लोग भी 13 ही मानते। भाषा का जो उसी के अनुसार 14 ले लो, नहीं तो 12 ले लो, ऐसा मत है। 12 भी है, 13 भी है, 14 भी, इसलिए ये नहीं, इसलिए 13 ही ले रहे। वेदांत के अनुसार 12 ही है या तो 14 होता है। सूक्ष्म शरीर बनाना हो आपको 12 ही लेना पड़ेगा, अंतःकरण द्वय लेना है, 4 नहीं ले सकते, नहीं तो 19 तत्व बन जाएगा। विभाजन करने के लिए 4 सूक्ष्म शरीर लेते हुए 2 ही लेते हैं, मन और बुद्धि को लेकर। तो इसलिए बोल रहे प्रकृति ही बोल तो अव्यक्त है मूल प्रकृति, वो कारण है। पुरुषा सुख दुःखानां, जो पुरुष है अतः परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष शब्द से लेना परा प्रकृति मानो अथवा क्षेत्रज्ञ। 7वें अध्याय में बताया हुआ परा प्रकृति, इस अध्याय में बताया हुआ क्षेत्रज्ञ, ये पुरुष शब्द से संकेत। सुख दुःखानां भोक्तृत्वे, देखिए उत्पत्ति का कारण कौन है? प्रकृति। भोग का कारण कौन हो गया? पुरुष। प्रकृति नहीं भोगती। भोक्तृत्वे है तो बोल तो कारण कहा जाता है। इस प्रकार ये संसार चलता है, एक उत्पन्न करता है, एक भोग करता है।
उत्पत्ति और भोग, संयोग और वियोग ही संसार है। भाष्य में लेके स्पष्ट करें। कार्यकरण कर्तृत्वे कार्यम शरीरम करणानि तस्तानि त्रयोदश। कार्य हुआ शरीर जो बिल्कुल संपादन हो गया, पूर्ण रूपेण सिद्ध हुआ, उसी का नाम है कार्य। और क्रिया निष्पादक है, क्रिया संपादक है, जिससे क्रिया होती है उसका नाम है करण कहते हैं, उसका नाम है करण, इंद्रिया। तो ये बोले करणानि बोलो इंद्रियाणि, तस्तानि, तस्तानि बोल तो तस्मिन् शरीरे स्थास्यति तस्तानि, इसी इंद्रिय में रहने वाले 13, 13 का मतलब वही बाह्य 10 मन बुद्धि अहंकार को लेकर, इसलिए 13 ले रहे हैं। चित्त को ग्रहण नहीं किया है, सांख्य लोग ऐसा मानते, इसलिए भाष्यकार ने उनको भी थोड़ा सा मान दे, चलो तेरी बात मानते, तेरी बात से हम समझा रहा, इसलिए मान लिया, नहीं तो 14 हो जाएगा, चित्त को ले तो 14 होगा। त्रयोदशम कुछ को स्पष्ट कर रहे देखे, देहस्य आरंभकानि भूतानि, केवल ऊपर तो कार्य शब्द से क्या लिया था, शरीर लिया था ना, भाष्यकार ने क्या लिया, कार्य रूप से शरीर लिया, तो ये तो छूट गए ना पंच महाभूत, वो भी कार्य है ना, इसलिए स्पष्ट कर रहे देखें। देहस्य आरंभकानि, शरीर की उत्पन्न करने वाले कौन, भूतानि, ये 5 भूत हैं, पंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए उन भूतों को भी ले, किससे, कार्य शब्द, केवल शरीर नहीं, शरीर का, शरीर जिससे उत्पन्न हुआ ये पंच महाभूत, वो भी कार्य। और विषय शब्द स्पर्शादि विषय भी ले, ये सब तो अर्थ हो गया। ये 5 आकाशादि 5 और आकाशादियों का 5 गुण, ये 10 हो गया, शरीर का आरंभक है, ये कार्य हो गया, कार्य शब्द से। प्रकृति संभव विकार का अर्थ कर लीजिए पूर्वोक्तः, ये प्रकृति संभव विकार, ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार मतलब कार्य है। पूर्वोक्त मतलब इससे पहले श्लोक में नहीं बताया, 19 में विकारांश गुणांश करके यही विकार लेना, भाष्यकार ने वही कहा दिया था, आगे के श्लोक में हम बताएंगे करके, वो 19वें श्लोक में आया, वो लेना। पूर्वोक्त बल तो पहले नहीं, 19वें श्लोक। यह कार्यग्रहणेन गृह्यन्ते, तो कार्यग्रहण के द्वारा ये सबको ग्रहण किया जाता है, कार्यग्रहण से ग्रहण किया जाता है, किसको, आकाश और आकाश आदियों का विषय को भी ग्रहण करना, ये सब कार्य है। गुणाचा, गुण का अर्थ कर रहे, प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कौन, सुख दुख मोहात्मक कारणाश्रयत्वात्, करणाश्रयत्वात् करणग्रहेण गृह्यन्ते, ये सुख है, दुख है, मोहादि है, ये जो परिणत हो गए किससे, 3 गुणों के, तो उनको करण ग्रहण के द्वारा गुणादि का भी ग्रहण होगा। श्लोक में 2 गुण नहीं बताया ना, करण शब्द बता रहे, करण का मतलब इंद्रिय, तो इंद्रियों को ग्रहण करने से इंद्रियों का विषय भी ग्रहण होता है। इंद्रियों का विषय कौन है, सुख दुख मोहात्मक आदि है ना, ये उपलक्षण है। तो कर्ण आश्रयत्वात्, कर्ण बोल तो अंतकरण में आश्रित है, ये अंतकरण में रहेगा ना, सुख दुख मोह किस में रहेगा, आत्मा में, नहीं नहीं नहीं, अंतकरण में। तो अंतकरण ग्रहण के किससे, कर्ण शब्द से, तो उसके साथ उनका भी ग्रहण होगा, अपने गृह्यन्ते, उसको अलग ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा कहा दिया वस्त्र लेके आओ, तो वस्त्र में रहने वाला रंग अपने आप आ जाएगा, वो जो सामने वस्त्र है लेके आओ,
सामने वस्त्र कौन सा है? लाल वस्त्र। लाल तो अपने आप आएगा, उसको अलग कहने का कोई। वैसे ही करण शब्द अंतकरण ग्रहण करने से सुख दुख अपने आप आते, वो भी क्या गुण है। तेषां कार्यकरणानां कर्तृत्वम, कर्तृत्व बोलते उत्पत्ति कारण, कार्यों का और करणों का दोनों लेना। कार्य हो गया 10, करण हो गया आपके, यह भी बता दिया उनका। कर्तृत्वम उत्पादकत्वम यत् तत्कार्यकरण कर्तृत्वम, ये जो कार्य और करण जिससे उत्पन्न हो रहे उसी का नाम है कार्यकरण कर्तृत्वम। तो कार्यकरण कर्तृत्व में कारण को नहीं, प्रकृति। तस्मिन् कार्यकरण कर्तृत्वे, ऐसे जो कार्यकरण कर्तृत्व में, उत्पत्ति में, उत्पादकत्व लेना, कर्तृत्व का अर्थ उत्पादक, उसमें हेतु, हेतु मतलब कारणम, कारण दो होता है, निमित्त और उपादान। यहाँ तो उपादान कारण लेना, निमित्त कारण नहीं। निमित्त तो ईश्वर बनेगा आपका, ये प्रकृति है। आरंभकत्वेन, ये सब आरंभ करने वाले, उत्पन्न करने वाले होने से, आरंभक मतलब उत्पत्ति होने वाले से। प्रकृति उच्यते, ये कार्यकरणों के उत्पत्ति में अर्थात आरंभ में हेतु होने से इनकी प्रकृति कहा गया, ये प्रकृति से होती उच्यते। एवं कार्यकरण कर्तृत्वेन संसारस्य कारणम प्रकृते, निचोड़ के बता रहे। इस प्रकार कार्य और करणों को उत्पन्न करने वाली, प्रसव करने वाले होने से प्रकृति कहा गया। किसके? संसार के कारण है। प्रकृति ही मेरी प्रकृति, ऊपर से जोड़ दीजिए, पीछे बताया था। मेरी ये जो अव्यक्त नाम अव्यक्त किया था, माया शक्ति, ये प्रकृति है, कार्य और करण रूप संसार को उत्पन्न करती। भाष्यकार जी ये पाठांतर को लेके विचार कर रहे हैं। देखिए श्लोक में कार्य करण शब्द आया है, करण के जगह में यदि कारण यदि है तभी कैसा लगा रहे, वो लगा रहे। देखिए कार्य कारण कर्तृत्वे, कारण और करण में बहुत अंतर होता है। यदि ऐसा है पाठ तो कैसे लगाएंगे बता रहे। अस्मिन्नपि पाठे कार्यम, कार्य किसको कहते हैं? यद यस्य विपरिणामः तत्तस्य कार्य, जो जिसका परिणाम होता है वह उसका कार्य है। जैसा घट जिसका परिणाम है, इसका मिट्टी का, वह उस मिट्टी का कार्य हो गया। जो जिसका परिणाम है वह उसका कार्य है। जैसा घट किसका परिणाम है? मिट्टी का, अतः मिट्टी का क्या हो गया? वो कार्य है, परिणाम। तत्तस्य कार्यम। विकारो, कार्य का नाम है विकारो। विकारी, एक विकार है, दूसरा विकारी है। विकारी मतलब विकृत होने वाला। विकार बोल तो विकृत जो हुआ है वो विकृत कहते हैं। विकृत जो हो गया अतः वो कार्य, और विकृत होने वाला वो कारण है, उसी का नाम है विकारी। विकारी बोल तो विकृत होने वाला। कारणम, वो कारण। तयो विकार विकारिणो, विकार का अर्थ हो गया कार्य और विकारी का अर्थ कारण। कोई पूछेंगे विकार कार्य क्यों है, विकारी कारण क्यों है? जो विकृत हो गया वो विकार कार्य, और विकृत होने वाला अभी हुआ नहीं, पूर्वावस्था, वो कारण है। तो ये बोल रहे कार्य कारण कर्तृत्व अथवा ये अर्थ करते षोडशा विकार, सांख्य में बताया ना 16, ये विकार लीजिए। 11 इंद्रिया और 5 महाभूत, ये 16 हो गया।
ये विकाराकार है। सप्त प्रकृति विकृतया, 7 जो प्रकृति विकृति है ना, महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये 7 ये कारण। तानि एवा कार्य कारणानि उच्यन्ते तेषां कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। उनकी उत्पत्ति में प्रकृति क्या है? उत्पत्ति का कारण है। आरंभकत्वेन, क्योंकि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता। पुरुषचा संसारस्य कारणम। अच्छा, पुरुष किसके प्रति कारण है? पुरुष तो संसार का कारण होता है। किस प्रकार? ये तो बताया नहीं, उसको बता देखिए। पुरुषो बोल तो जीवः, क्षेत्रज्ञः, अथवा 7वें अध्याय में बताया हुआ पराप्रकृति। भोक्ता इति पर्याय, ये पर्याय शब्द है। जीवः, क्षेत्रज्ञः, भोक्तः, पराप्रकृति सब एक अर्थ है। पर्याय बोलते सुखदुःखानां भोग्यानां, सुख दुःख भोग्य पदार्थ है, उनके भोक्तृत्वे अतः उपलब्धत्वे, भोक्तृ के बोलते भोक्तापन में, उपलब्धपन में हेतु है, इसलिए उसको संसार दिखा दिया। कथम पुनानेन प्रश्न कर रहे देखिए। कार्यकरण कर्तृत्वेन सुखदुःख भोक्तृत्वेन च प्रकृति पुरुषयो संसार कारणत्वम् उच्यते। अरे सिद्धांति जी, इस कार्यकरण के जो कर्तापन है और सुख दुख का भोक्तापन, कर्ता हो गया प्रकृति, सुख दुख का भोक्ता हो गया पुरुष, इन दोनों को संसार का कारण बता दिया। ये नहीं समझने आ रहा है, एक कर्ता है एक भोक्ता है, इतने में संसार कैसा हो गया? ये तो समझा दीजिए। उत्तर दे रहे अत्र उच्यते कार्यः करण सुख दुःख रूपेण हेतुफलात्मनः प्रकृते परिणामः भावे पुरुषस्य चेतनस्य असति तत् उपलब्धत्वे कुत संसारस्य। देखिए समझा रहे, कार्यः करणः सुख दुःख रूपेण, कार्य रूप से, करण रूप से, सुख दुःख रूप से, हेतु फलात्मका प्रकृति, हेतु रूप और फल रूप आकार से प्रकृति दो रूप से परिणत हो गए, हेतु रूप से भी फल रूप से। इन दो रूप से परिणत यदि नहीं हो गए, कौन? प्रकृति, परिणाम अभावे पुरुषस्य चेतनस्य, चेतन पुरुष का असति तदुपलब्धत्वे, उस पुरुष को भोग उपलब्ध नहीं होगा। जो प्रकृति है फल और हेतु रूप में यदि परिणत नहीं हो गया तो पुरुष को भोग रूप से उपलब्ध नहीं होगा। जैसा भंडार में यदि भोजन नहीं बने तो भोजन नहीं मिलेगा, भोक्ता नहीं बनेगा। तो प्रकृति परिणत हो गई तभी भोक्ता रूप से। कुतः संसार, संसार कैसा होगा? यदः पुनः कार्यकरण रूपेण हेतु फलात्मना परिणतया, जिस अवस्था में, जिस समय में जो प्रकृति कार्य रूप से परिणत हो गई और फल रूप से भी परिणत हो गई, तभी पुरुष को क्या है? भोग मिलेगा। भोग्यस्य पुरुषस्य तद विपरीतस्य, प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है। ऐसा जो पुरुष को भोग मिलता है कभी? प्रकृति कार्य और करण में परिणत होने से भोक्तृत्व, तभी जाके इन दोनों का संयोग होता है। किसका? कर्ता प्रकृति और पुरुष का। किससे? अविद्यारूप संयोगा, अविद्यारूप संयोग होता है। तदा संसारस्य, तभी उसको संसार माना। संक्षेप से यदि संसार की परिभाषा करें, संयोग और वियोग ही संसार है, संयोग और वियोग रहित है परमात्मा है। बस ये सारा निचोड़ सा। अतो यत् प्रकृति पुरुषयो कार्यकरण कर्तृत्वे, इसलिए प्रकृति के कार्यकरण विषयक कर्तापन और पुरुष का सुख दुख भोग संसार कारणत्व भोक्तम, बस इतने मात्र को लेकर संसार का कारण माना है। एक कर्ता है एक भोक्ता है, इन दोनों का सम्मेलन है, यही संसार है।
तदुक्तं का पुनायं संसारो नाम। अरे सिद्धांति जी, आपने तो बता तो दे दिया संसार, तो भी समझ में नहीं आ रहे संसार नाम का वस्तु क्या है, ये तो समझा दे दो। तो बता रहे सुख दुख का संभोग संसारा, ये संसार की परिभाषा। सुख और दुख का संभोग बोलो अच्छे प्रकार से भोग करना, बस यही संसार, इससे अतिरिक्त कोई संसार नहीं। पुरुषस्य सुख दुःखानां संभोक्तृत्वे संसारित्वम् इति उच्यते। सुख और दुखों का जो अच्छा भोग है संसार है, और पुरुष में जो सुख दुखों का भोक्तृत्व है, सुख दुख का भोक्तृत्व आया वही संसार है। सुख दुख का भोक्तृत्व हटा दीजिए, वो संसार ही नहीं रहेगा, असंगोयम हो जाए, बस यही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं